काबिल वक़ार इस अज़ीमुश्शान इजलास आम के सदर फ़ज़ीलतुश शेख कौसर अल-मदनी हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला, नाज़िम जलसा फ़ज़ीलतुश शेख फ़िरोज़ हारूनी हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम खुसूसन फ़ज़ीलतुश शेख सनाउल्लाह मदनी, मर्सी टीवी हैदराबाद हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला, डॉक्टर जाबिर हुसैन साहब कोलकाता हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला, पोठिया घाट और इसके क़ुर्ब जवार से आए हुए मौज़ूद सामीन हज़रात, इस्लामी बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनें, रात काफ़ी हो चुकी है और इधर का जो परंपरा जिंदा है, जो बाकी है वो तो जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है। इसके ऊपर कई हमारे शयूख़ हज़रात बोल चुके हैं, कितनी रात को तकरीर करना मुनासिब नहीं है। दोनों के लिए, सुनने वालों के लिए भी और सुनाने वालों के लिए, दोनों के लिए सही नहीं है। कोशिश यही होनी चाहिए 1 बजे तक प्रोग्राम ख़त्म किया जाए और उम्मीद है इंशाअल्लाह जो मेहनत हमारे अकाबिरीन, हमारे उलमा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, इंशाअल्लाह इसमें कामयाबी मिलेगी। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि जिस मकसद के तहत इस प्रोग्राम को रचाया गया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मकसद में कामयाबी अता फरमाए। और जो बातें कही गई है मुझसे पहले शेख मुश्ताक नदवी हफ़िज़हुल्लाह ने भी आपके सामने खिताब किया, शेख इनाम मदनी हफ़िज़हुल्लाह ने भी आपके सामने खिताब किया, शेख सनाउल्लाह मदनी हफ़िज़हुल्लाह ने भी खिताब किया और अभी अभी हमारे डॉक्टर साहब बहुत कीमती बातें आपके सामने कर रहे थे। मैंने कुरान करीम सूरे तहरीम से आयत नंबर 6 आपके सामने तिलावत की है। इस आयत को सरसरी तौर पर आप पहले देखें, उसके बाद मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ मोमिनो, ऐ ईमान वालों, ऐ अल्लाह और उसके रसूल के ऊपर ईमान रखने वालों, यौम आखिरत के ऊपर ईमान रखने वालों, क़यामत के दिन के ऊपर ईमान रखने वालों, क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, तुम अपने आप को और अपने परिवार वालों को जहन्नम की आग से डराओ, बचाओ। ऐ ईमान वालों, तुम अपने आप को और अपने घर वाले को, अपने परिवार वाले को जहन्नम की आग से बचाओ। ये कौन कह रहा है? अल्लाह ताला कह रहा है। कोई पंडित नहीं, कोई मौलवी नहीं, कोई पीर नहीं, कोई वली नहीं, कोई बुजुर्ग नहीं। अल्लाह कह रहा है कि ऐ मेरे मोमिन बंदो और मेरे मोमिन बंदियों, तुम अपने आप को, खुद को और अपने परिवार वालों को, बच्चों को, बेटियों को, बीवियों को, अपने शौहरों को, अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदार वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। क्योंकि अल्लाह ताला को मालूम है और अल्लाह ही जानता उस जहन्नम की आग के बारे में, उस जहन्नम की हौलनाकियों के बारे में, उस जहन्नम की तपिश और गर्मी के बारे में अल्लाह ताला को मालूम है। वो अल्लाह जानता है वो जहन्नम की आग कितने डेंजर और कितना खतरनाक, वहां का अज़ाब अल्लाह तबारक व तआला उस जहन्नम की आग को जान रहा है। इसी वजह से अल्लाह खुद कह रहा, मेरे बंदो तुम अपने आप को और अपने परिवार वालों को, दोनों को जहन्नम की आग से बचाओ, दोनों को अज़ाबी अलीम से बचाने की कोशिश करो। अपने आप को भी डराओ, अपने आप को भी बचाओ और अपने फैमिली वाले को भी जहन्नम की आग से बचाओ।
जब दुनिया की आग का तुम सामना नहीं कर सकते हो और दुनिया की आग का मुकाबला तुम नहीं कर सकते हो, दुनिया की आग हालांकि जहन्नम के मुकाबले में और जहन्नम की आग के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, जर्रा बराबर कुछ भी नहीं है। 69 गुना ज्यादा जहन्नम की आग इस दुनिया के मुकाबले में है। इतनी ज्यादा डेंजर, इतनी ज्यादा तेज और तपिश और उसके अंदर गर्मी है कि एक चिंगारी अगर दुनिया में फेंक दी जाए तो दुनिया तबाह हो बर्बाद होकर के रह जाए। उस जहन्नम के बारे में कुरान करीम में कई जगहों और कई मकामात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ लोगों नारन तलज़्ज़ा, वो जहन्नम की आग शोला मारने वाली है। नारुन हामिया, वो जहन्नम की आग भड़कने वाली आग है। कहीं फरमाया लव्वाहतुल लिल बशर, वो जहन्नम की आग इंसान की चमड़ियों को उधेड़ करके रख देगी। इस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने उस जहन्नम की आग के बारे में बताया है। उसी जहन्नम के ताल्लुक से अल्लाह कह रहा है, आई मेरे मोमिन बंदो, तुम अपने आप और अपने परिवार वाले को जहन्नम की आग से बचाओ। अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, जिसके ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन गिलाज़ुन शिदादुन ला यासूनल्लाह, वो जहन्नम के अंदर ऐसे ऐसे फरिश्ते मौजूद हैं, उसके दारोगे ऐसे इतना डेंजर हैं, गिलाज़ुन ला यासूनल्लाह, जो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून, जिस काम को अल्लाह तबारक व तआला ने उसको हुक्म दिया है उस काम को वो करते हैं, उस काम से वो बाज नहीं आते हैं। वो फरिश्ते बहुत ही ज्यादा फरमाबरदार हैं, बस अल्लाह के एक हुक्म पर वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। गौर कीजिए, ये जहन्नम की आग, इस जहन्नम की आग को आदमी को जहन में रखना होगा, सोचना होगा। कभी कभी आप जले हुए इंसान को देखिए, समझ में बात आएगी कि दुनिया की आग इंसान को किस तरीके के राख तबाह बर्बाद करके रख देती है। ये तो आग है, जला देती है, मार देती है, खत्म, तबाह बर्बाद। लेकिन वो जहन्नम की आग नारुल्लाहिल मुक़दा अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़ीदा, वो उस आग को तो अल्लाह ताला ने जलाया है, वो आग इंसान के सीनों तक पहुंच जाएगी, लेकिन इंसान को मौत नहीं आएगी। इंसान उस जहन्नम में मर नहीं सकता है, वहां पे तड़पता रहेगा, चीखता रहेगा, चिल्लाता रहेगा, लेकिन मौत नहीं आएगी। ला यमूतु फीहा वला यहया, उस जहन्नम के अंदर मौत नहीं है, उस जहन्नम के अंदर जिंदगी नहीं है, सिर्फ तड़पना ही तड़पना लिखा हुआ है। उस जहन्नम के अंदर मौत नहीं है, उस जहन्नम के अंदर जिंदगी नहीं है। उस जहन्नम के अंदर अगर इंसान चला गया तो 40 साल तक पानी मांगेगा, लेकिन उसे पानी नहीं मिलेगा। वनादौ या मालिकुल यक़ज़ि अलैना रब्बुक, चीख करके कहेगा, ओ जहन्नम के दारोगे, ओ जहन्नम के फरिश्ते, ओ जहन्नम के मालिक, ओ जहन्नम के दारोगे, या मालिकुल यक़ज़ि अलैना रब्बुक, हमारे रब से कह दे कि हमें मार दे, हमें मौत दे दे, हमारी जिंदगी खत्म कर दे, अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बर्दाश्त के बाहर है। इस जहन्नम की आग को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, मौत नहीं, हमें मार डाले, लेकिन मेरे भाई उस जहन्नम में मौत नहीं। अब हमारे समाज के अंदर जो गड़बड़ियां हैं, भाईचारा नहीं है, हमारे समाज के अंदर नमाज की पाबंदी नहीं है, हमारे समाज के अंदर हसद है, जलन है, हमारे समाज के अंदर शराब नोशी है, हमारे समाज के अंदर जिनाकारियों के अड्डे खुले हुए, लोग चोरी और चुपके जाकर के जिनाकारी किया करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, अगर इस जहन्नम को अगर लोग अपनी जहन के अंदर रखेंगे तो यकीन है कि इंसान इन तमाम बुराइयों से अपने आप को बचा लेगा। मरने के बाद दूसरी जिंदगी है।
सुम्मा इन्नकुम बादा ज़ालिका लमय्यितून सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामत तुबासून। कुरान कहता है कि मरने के बाद तुम दोबारा जिंदा किए जाओगे। सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामत तुबासून, क़यामत के दिन तुम्हें दोबारा जिंदा किया जाएगा, दोबारा तुम्हें तुम्हारे कब्रों से उठाया जाएगा, तुम्हारे कब्रों से उठाया जाएगा और अल्लाह के सामने जाकर के तुम्हें अपनी जिंदगी का हिसाब और किताब देना पड़ेगा। यही चीज तो है हिंदू धर्म के अंदर आवागमन का है मामला, आवागमन का अकीदा है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 7-7 बार पूर्ण जन्म होगा। एक बार, दोबारा, तिबारा, चौथी बार, पांचवी और छठी बार, 7वीं बार, यानी 7 बार 7 जन्म होंगे। और बास किताबों के अंदर लिखा नहीं मृत्यु पश्चात द्वितीय जन्मम भवति, मरने के बाद दूसरा जन्म होगा, तीसरा नहीं होगा। मृत्यु पश्चात जन्म भवति, मरने के बाद दूसरा जन्म होगा, तीसरा नहीं। न द्वितीय, न तृतीय, न चतुर्थ, न पंचम, न षष्ठम, यानी मरने के बाद दूसरा जन्म होगा, तीसरा, चौथा, पांचवा जन्म न होगा। यही तो कुरान भी कहता है, ऐ मेरे बंदो, मरने के बाद तुम्हें तुम्हारी दूसरी जिंदगी तुम्हें दी जाएगी और वही दूसरी जिंदगी में तेरा हिसाब और किताब अल्लाह के सामने होगा। अल्लाह के सामने तुम्हें अपनी जिंदगी का हिसाब और किताब तुम्हें देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, अल्लाह ताला को बोलना पड़ेगा। और अल्लाह तबारक व तआला के सामने तेरी जबान नहीं चलेगी, तेरी आवाज, तेरी बोलने वाली जो जबान झूठ झूठ बोल करके लोगों को तुम मायल करते हो, इस जबान के ऊपर अल्लाह ताला मोहर लगा देगा। अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना। कुरान कहता है मेरे बंदो, हम कयामत के दिन हम तुम्हारी जबान के ऊपर मोहर मार देंगे, हम तुम्हारी जबान के ऊपर लगाम लगा देंगे। व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, हम तुम्हारे हाथ से सवाल करेंगे, हम तुम्हारे पैरों से सवाल करेंगे, हम तुम्हारे जिस्म के अलग अलग अंग से सवाल करेंगे, हम तुम्हारे बॉडी से सवाल करेंगे और तेरा ये बॉडी चीख चीख करके बोलेगा। तुम्हें मालूम नहीं है कल कयामत के दिन तेरा ही जिस्म तेरे खिलाफ गवाही देगा और इंसान चीख करके अपने जिस्मों से कहेगा, अपने पैरों से, अपने हाथ से कहेगा, वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना क़ालू अंतक़नल्लाहुल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै। चीख करके इंसान अपने पैरों से कहेगा, आई मेरे पैर, ये तो काम मैंने तेरे फायदे के लिए किया था, आई हाथ मैंने तेरे लिए किया था, आई आंखें मैंने तेरे लिए किया था, आई कान मैंने तेरे लिए किया था, तो मेरे खिलाफ क्यों गवाही दे रहा है? वो चीख करके इंसान की आज़ा बोलेंगे। आज हमें अल्लाह ताला ने बोलने की शक्ति दी है, ताकत दी है, आज हम अल्लाह ताला के सामने तेरे करतूत को बयान कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, अगर इस चीज के बारे में यकीन हो तो इंसान बहुत सोच समझ करके अपने कदम को रखेगा। आज भाईचारा नहीं है, देख रहे हैं भाई भाई में दुश्मनी है, भाई भाई से बात नहीं कर रहा है, हाँ भाई भाई को जेल पहुंचाने के चक्कर में लगा हुआ है, भाई को मारने और काटने में लगा हुआ है। मेरे भाइयों, ऐसा नहीं हो सकता एक मुसलमान मुसलमान का भाई भाई है, उसके साथ ये मामला कर रहा है। किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं है, ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अन यहजुरा अखाहु फौqa सलास, किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं है कि वो 3 दिन से ज्यादा किसी मुसलमान भाई से बात न करे। हाँ, 1 दिन 2 दिन 3 दिन चल सकता है, 3 दिन से ज्यादा अगर कोई किसी से बात नहीं करता है तो मेरे भाइयों याद रखना वो मुसलमान है ही नहीं। आज बताओ मेरे भाइयों, आज मुसलमानों के अंदर आपस में नफरत है, हसद है, बुग़्ज़ है। इस्लाम तो ये कहता है और मोहम्मद रसूलुल्लाह तो ये ऐलान करके कहते हैं, ला तहासदू व ला तबागजू। आई मुसलमानों, तुम आपस में हसद न करो, आपस में बुग़्ज़ न रखो, हसद न करो, बुग़्ज़ न रखो। लेकिन आज मुसलमान मुसलमान से बुग़्ज़ रख रहा है, नफरतें कर रहा है, दुश्मनियां रख रहा है। आज मुसलमान मुसलमान के पीछे लगा हुआ है, ये मुसलमान भाई आगे कैसे जा रहा है, ये तरक्की कैसे कर रहा है, ये बिल्डिंगें कैसे बना रहा है, ये गाड़ियां कैसे खरीद रहा है, इसके बच्चे दीनदार कैसे बन रहे हैं। आज मेरे भाइयों, आज मुसलमान मुसलमान का दुश्मन बना हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। और ऐसा अगर है तो फिर मुसलमान नहीं, मुसलमान मुसलमान भाई के ताल्लुक से अच्छी सोच होनी चाहिए।
एक सहाबी है हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर। हजरत अब्दुल्ला इब्न अम्र के बारे में आता है कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सहाबी के बारे में, इस सहाबी ने पीछा किया, एक अंसारी सहाबी का, जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि ऐ लोगों, ये जो सहाबी आपके दरमियान आया हुआ ये जन्नती है। आप दर्स दे रहे थे, उसी दौरान ये सहाबी जिनका नाम साद बिन वक्कास है वो आते, आपने फरमाया लोगों यही वो सहाबी है जिसके बारे में मैं कह रहा हूं कि जन्नती है। जब मजलिस खत्म हुई, लोग अपने अपने घर जाने लगे तो हजरत अब्दुल्ला इब्न अम्र भी उनके पीछे पीछे लग गए, उनके घर तक गए और कहा कि आय अल्लाह, आय मेरे भाई, ये मेरे दोस्त, मैं आपके घर में मेहमान बन करके रहना चाहता हूँ। पहले लोगों का दिल बहुत बड़ा था, अरे आइए, वेलकम वेलकम, आइए, मरहबा, खुश आमदीद, आइए, आपका मेरे घर के आना मुबारक हो, आइए मेरे घर के अंदर, आप मेरे घर के अंदर आएंगे तो बरकतें आएंगी, अल्लाह की रहमत नाजिल होंगी, मेहमान नवाजी तो होना ही चाहिए, आइए मेहमान का आना मुबारक हो। उनको अपने घर के अंदर बुला लिया, मेहमान नवाजी की अच्छे से, बहुत बेहतरीन तरीके से, और एक दिन, 2 दिन, 3 दिन तक उनके घर में रहे। और रहने के बाद जब वो जाने लगे वहां से, ये अंसारी सहाबी जब जाने लगे, हजरत साद बिन वक्कास वहां से निकलने लगे, हजरत अब्दुल्ला इब्न अम्र ने पूछा, चीख करके कहा, कहां जा रहे हैं अभी आप कहां जा रहे हैं? 1-2 दिन तो हुआ है, 3 दिन ही तो हुए हैं, 2-4 दिन तक और रह लीजिए, उसके बाद हमारे घर से जाइएगा। जवाब में कहते हैं नहीं, 3 दिन तक मैं आपके घर में आया था, खाने के लिए नहीं, पीने के लिए नहीं, मुर्गा मुसल्लम तोड़ने के लिए नहीं, आपके घर में आया था और इस मकसद से आया था, सोच ये थी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने आपको जन्नती करार दिया है, आपको जन्नत की सर्टिफिकेट दी है, ये देखने के लिए आया था कि आप दुनिया में कौन सा वो अमल करते हैं, कौन सा वो काम करते हैं, कौन सा वो पुण्य करते हैं, कौन सा वो सवाब वाला अमल करते हैं, कौन सी वो नेकी करते हैं जिस नेकी के बलबूते पे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने आपको जन्नती करार दिया है, वो देखने के लिए आया था। 1 दिन रुका, 2 दिन रुका, 3 दिन रुका, लेकिन समझ में बात नहीं आई। नमाज तो आप पढ़ते, मैं भी पढ़ता हूँ, कुरान की तिलावत आप करते, मैं भी करता हूँ, लेकिन समझ में बात नहीं आई। आपके बारे में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जो जन्नत की सर्टिफिकेट सुनाई है, आपको जन्नती करार दिया है, मुझे समझ में नहीं आई कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने आपको जन्नती बताया है, वो कौन सा अमल है? अल्लाह के नबी ने कहा है तो सच ही कहा होगा, क्योंकि मेरा नबी अपने से कुछ नहीं बोलता, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, वही बोलता जो अल्लाह बुलवाता है। मेरे नबी ने तो सच ही कहा होगा, लेकिन क्या अमल करते मेरे भाई? अगर आप बता देते तो बड़ी मेहरबानी होती, मैं भी वो अमल करूं और मैं भी जन्नत में चला जाऊं, मैं भी वो काम करूं और मैं भी जन्नत के अंदर दाखिल हो जाऊं। कहा कि अल्लाह के नबी ने ऐसा फरमाया जन्नती मेरे बारे में? कहा कि हाँ, आपके बारे में जन्नती कहा है। इसने कहा कि अगर अल्लाह के नबी ने ऐसा फरमाया है तो बहुत बड़ा अमल मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बहुत खास अमल नहीं करता हूँ, सिर्फ मैं इतना करता हूँ कि मैं अपने किसी मुसलमान भाई से हसद नहीं करता, मैं किसी मुसलमान भाई से जलता नहीं हूँ, मैं किसी मुसलमान भाई से बुग़्ज़ नहीं रखता हूँ। शायद किसी वजह से अल्लाह के नबी ने मेरे बारे में कहा है कि जन्नती, वो चीख करके वो सहाबी कहते हैं, ओ अल्लाह के बंदे बस कर, यही वो अमल है जिसकी वजह से मोहम्मद रसूलुल्लाह ने आपको जन्नती करार दिया है। इसी अमल के बलबूते पे आपको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती बताया है, यही वो अमल है। मेरे भाइयों जरा सोचिए, गौर कीजिए, पहले के लोग ऐसे थे जो मुसलमान से नफरत नहीं करते थे, हसद नहीं करते थे, चलते नहीं थे, एक मुसलमान के लिए दुआ दिया करते थे। और आज भी सऊदी अरबिया के अंदर आप भी जाएंगे और किसी भाई से मिलेंगे तो आपको इतनी लंबी चौड़ी दुआएं देंगे कि आप सुनकर के ताज्जुब करेंगे। अजनबी भाई भी आपसे गले मिलेगा तो बहुत सारी दुआओं से नवाजेगा। आज भी सऊदी अरब के अंदर ये रवाज है, और हमारे यहाँ कोई दुआ हुआ नहीं, वो चंदा उंदा में लंबी चौड़ी दुआ, जितना मोटा पैसा, जितना लंबा पैसा, उतनी लंबी दुआ मौलवी देता है। देख रहे हैं, पैसा दिया 500 में उसको जन्नत करार दिया, होता है यहाँ पे। उसके अलावा और कभी दुआएं नहीं, कभी नहीं। लेकिन हाँ,
ये उलमा के साथ आप जुड़िए, उलमा के साथ जुड़िए, आपको ये माहौल मिलेगा। उलमा से राब्ते में रहिए, आपको ये माहौल मिलेगा। कुरान से आप जुड़िए। अभी हमारे शेख बता रहे थे ना, वाकई ये आसान कुरान जो हमारे शेख फजीलतुल शेख सनाउल्लाह मदनी हफिज़हुल्लाह की तरफ से इस जो तफसीर लोगों के सामने भी आम है और बड़ी तेजी के साथ लोग इस आसान कुरान को अपने यहाँ मंगा रहे हैं। और हर किसी को मैं भी मशवरा यही दूंगा और मैं यही कहूंगा, आसान कुरान जिसको 30 बड़े बड़े आलिम मदनी सलफी और ऊंचे लेवल के आलिमों ने इस आसान कुरान को बताया, बहुत आसान, बहुत मोतबर और हर तरीके से बहुत जबरदस्त है। आप इस किताब को अपने घर के अंदर लाजिम पकड़वाइए, बच्चों के अंदर एक माहौल बनेगा, पढ़वाइए। बहुत सिंपल है। आपने बहुत सारी तफसीर की किताबें आपने पढ़ी होगी, लेकिन इस तफसीर जैसी किताब आपको नहीं मिली होगी आज तक। इतनी आसान सिंपल, आप इसको अपने यहाँ हर हाल में मंगवाइए और अपने यहाँ लाजिम करवाइए, क्योंकि कुरान ही आपकी जिंदगी को बदल सकता है, दूसरी किताब नहीं। मेरे भाइयों, आप राब्ता कर सकते हैं, शेख साहब से भी राब्ता कर सकते हैं, हमसे भी आप राब्ता कर सकते हैं, और ये हमारे फिरोज साहब से भी, हारूनी साहब से भी इस मामले में राब्ता कर सकते हैं। और इस कुरान को अपने यहाँ लाजिम पकड़वाइए। हर किसी के घर में ये एक कम से कम हर किसी के घर में एक कुरान होना चाहिए। ये मेरा जाती मशवरा है आपसे। अगर अपनी जिंदगी को बदलना है तो कुरान से रिश्ता जोड़ो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ लोगों तुम अपने आप को और अपने परिवार वालों को जहन्नम की आग से बचाओ, जहन्नम की आग से बचाओ। अपने आप को और अपने घर वाले को जहन्नम की आग से बचाओ। जहन्नम की आग से कैसे बचोगे? जब तक मोमिन न बनोगे, मोमिन बनोगे, मोमिन ही जहन्नम से बच सकता है। मोमिन ला तदखुलुल जन्नत हत्ता तुमिनू, जहन्नम से बच रहा है और जन्नत में एंट्री हो रहा है। जब तक कि ईमान वाले नहीं बनोगे जन्नत में नहीं जाओगे, जहन्नम से नहीं बचोगे। ला तदखुलुल जन्नत हत्ता तुमिनू, ऐ लोगों जन्नत में जा नहीं सकते हो जब तक कि ईमान वाले न बन जाओ। वला तुमिनू हत्ता तहाब्बू, और जब तक उस वक्त तक मोमिन नहीं बन सकते हो जब तक कि आपस में एक दूसरे से मोहब्बत न करने लगो, एक दूसरे से आपस में मोहब्बत न करने लगो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ओ मेरे सहाबियों, ऐ मेरे दोस्तों, ऐ मेरे सहाबियों, अवला दुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फअलतुमू, अवला दुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फअलतुमू, क्या मैं तुम्हें एक ऐसी चीज न बताऊं, क्या मैं तुम्हें एक ऐसा काम न बताऊं जिस काम को करके तुम आपस में एक दूसरे से मोहब्बत कर सकते हो, एक दूसरे के दिलों में मोहब्बत पैदा हो सकती है। क्या मैं तुम्हें एक ऐसा काम न बताऊं, एक ऐसी चीज न बताऊं? और कहीं फरमाया अवला उनब्बिउकुम, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज की खबर न दूं जिस काम को करके तुम आपस में मोहब्बत कर सकते हो? अल्लाह के नबी ने खुद जवाब दिया, अफ़शुस सलाम बैनकुम, तुम आपस में एक दूसरे को सलाम किया करो। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, एक दूसरे को सलाम किया करो, सलामती को फैलाओ। कोई भी मिले, छोटा हो बड़ा हो, आलिम हो गैर आलिम हो, ऐसा नहीं मौलवी साहब को देखा सलाम अलैकुम और किसी गैर मौलवी साहब को देखा तो कुछ नहीं, भाग गया वहां से, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप किसी से मिलिए, मुसलमान भाई किसी से भी रास्ते में चलिए। आप अपने गांव में गुजर रहे हैं, आपकी नजर किसी के ऊपर पड़ी तो चलने वाला बैठने वाले को सलाम करे, और जो मोटरसाइकिल से, मोटरसाइकिल वाला साइकिल वाले को सलाम करे, कार वाला मोटरसाइकिल को सलाम करे। हाँ, अफ़शुस सलाम बैनकुम, एक दूसरे के दरमियान आपस में सलामती, सलाम को फैलाओ। जब सलाम को फैलाओगे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, और आपने उसको सलाम किया, वो भी आपको सलाम करेगा, दोनों के दरमियान आपस में मोहब्बत पैदा होगी। जब मोहब्बत पैदा होगी तो ईमान वाले बनोगे, और ईमान वाले बनोगे तो जन्नत में जाओगे। कितना आसान और कितना सिंपल है जन्नत में जाना, लेकिन मेरे भाइयों इतना आसान काम भी आज के मुसलमान नहीं कर रहे हैं। आज फेसबुक में हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, यही सब चल रहा है। सलाम का रवाज अपने यहाँ खत्म हो चुका है। मेरे भाइयों सलाम का भी तरीका मालूम नहीं है। मोटरसाइकिल जिस जा रहा खाली सर हिला दिया, बस सलाम हो गया, बताइए, खाली सर हिला दिया, चलो, ऐसे थोड़ी होता है सलाम।
सलाम बोलो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। और अल्लाह के नबी ने फरमाया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, पूरा का पूरा सलाम करो, क्योंकि अगर कोई अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहता है तो गोया कि उसने 30 नेकियां हासिल कर ली, 30 नेकियां। अस्सलामु अलैकुम अगर कोई कहे वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह, आपने कहा कोई वालेकुम सलाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहे तो आप बढ़ा करके बोलिए और अच्छे से उसको जवाब दीजिए। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, व रहमतुल्लाह उसके रहमतें आपके ऊपर हो, व बरकातुहू और उसकी बरकतें आपकी जिंदगी में नाजिल हो। मेरे भाइयों, ये सलाम का तरीका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सिखाया है और बताया है। इस सलाम से आपस में मोहब्बत पैदा होगी। बहुत से लोग होते हैं मदनी, बड़े बड़े आलिम उलमा, बहुत से लोग होते हैं आलिम उलमा भी बहुत से लोग सलाम ही नहीं करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप देखिए हमारे अल्हम्दुलिल्लाह सामने नहीं वो बात होनी चाहिए। मैं कभी भी अपने शेख मोहतरम मदनी साहब को फोन करता हूँ, सबसे पहले वही सलाम करें, मुझे मौका नहीं देते। तो मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम बड़े आलिम हैं, हम बहुत बड़े मौलवी हैं, बहुत बड़े मदनी, हम बहुत बड़े मुफ्ती हैं, हम बहुत बड़े रईस और बहुत बड़े पैसे वाले हैं, हम क्यों सलाम करें? ये हमें सलाम करे। मोहम्मद रसूलुल्लाह की जीवनी के देखो, अल्लाह के नबी चला करते थे, अपने से छोटों को, बच्चों को सलाम किया करते थे। और आपने फरमाया अपने घर के अंदर एंट्री करो तो सलाम करके दाखिल हो जाया करो, अपने घर वालों के लिए भी सलाम करो। आज हमारे यहाँ ये रस्म, हमारे यहाँ ये तरीका खत्म हो गया है। घर के अंदर एंट्री करता है तो सलाम वलाम कुछ भी नहीं होता है। हम अपने बीवी को सलाम क्यों करें? हम उससे क्या छोटे? नहीं मेरे भाइयों, अपने घर वालों के लिए आप सलाम कीजिए। घर के अंदर आप एंट्री कीजिए तो सलाम करते हुए दाखिल होइए। ये तरीका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सिखाया है और इसके जरिए से आपस में मोहब्बत पैदा हो सकती है। आपसे कोई नफरत करे, रोजाना सलाम कीजिए, रोजाना सलाम कीजिए। एक न एक दिन ये नफरत खत्म हो जाएगी और मोहब्बत आपस में पैदा हो जाएगी और ये मोहब्बत आपको ईमान वाला बना देगा और ईमान ही वाला जन्नत में जाएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों तुम अपने आप को और अपने घर वाले को दोनों को जहन्नम की आग से बचाओ, खुद को भी जहन्नम की आग से बचो और अपने परिवार वाले को जहन्नम की आग से बचाओ। उस जहन्नम की आग से बचाने के लिए मेरे भाइयों, एक तरीका आपको ये भी अपनाना पड़ेगा, एक तरीका आपको ये भी अपनाना पड़ेगा कि आपस में जो आप रहते हैं सलाम को बढ़ावा दीजिए। सलाम के जरिए से आपस में मोहब्बत पैदा हो सकती है और ये सलाम करना और एक दूसरे से मोहब्बत करना और सलामती को फैलाना, ये भी जन्नत में जाने का जरिया है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने कभी फरमाया था, या अय्युहन नास अफसुस सलाम वसिलुल अरहाम, ऐ लोगों, ऐ दुनिया के लोगों, अफसुस सलाम, सलामती को फैलाओ, वसिलुल अरहाम, रिश्तेदारी को जोड़ो, रिश्तेदारियों को छोड़ो, रिश्तेदारियों को तोड़ने की जरूरत नहीं है। भाई भाई में नफरत न फैलाओ, रिश्तेदार रिश्तेदार में नफरत न फैलाओ। अगर आपस में कोई इख्तिलाफ है तो इख्तिलाफ को खत्म करो। फअस्लिहू बैना खवैकुम, अपने भाइयों को आपस में मिला दो, अपने भाइयों के इख्तिलाफात को खत्म कराने की कोशिश करो। फरमाया इमाम कायनात ने वसिलुल अरहाम, रिश्तेदारियों को जोड़ो। वसल्लू बिल्लैली वन्नासु नियाम, और रात की तारीकी में उठ करके नमाज पढ़ो। रात में जब सो रहे हो, लोग खर्राटे के नींद ले रहे हो, घर घर सो रहा हो, आदमी बेखबर हो दुनिया से, कोई मतलब ही नहीं इस दुनिया से, उस वक्त उठो और तहज्जुद की नमाज पढ़ो। रात की तारीकी में उठो। इस ठंड में आदमी कोई उठे, वजू बनाए और नमाज पढ़े। मेरे भाइयों सोचिए कितना जबरदस्त काम है, बहुत आसान नहीं है, बहुत ही सिंपल नहीं है। कोई इस ठंड के महीने में वजू बनाए और उठ करके रात तहज्जुद की नमाज पढ़े और अल्लाह ताला को खुश करने के लिए नमाज पढ़े। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये नमाज अल्लाह ताला को बहुत ही ज्यादा पसंद है। वसल्लू बिल्लैली वन्नासु नियाम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रात की तारीकी में उठता हो और तहज्जुद की नमाज पढ़ता हो, ऐसा काम करने वाला तदखुलुल जन्नत बिसलाम, इमाम कायनात फरमाते हैं जन्नत के अंदर सलामती के साथ दाखिल होगा। 3 काम इसके अंदर, इस हदीस के अंदर 3 काम। एक तो सलामती को फैलाओ, आपस में
नफरत को खत्म कीजिए, पहला काम ये करना है। रिश्तेदारियों को जोड़िए, ये भी नफरत को खत्म करने वाली बात है। हाँ, आपस में दो भाई हैं, नफरत कर रहे हैं, दुश्मनी है, अदावत है, दो बहनें आपस में झगड़ा है, दोनों में आपस में बातचीत नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दोनों को आपस में मिलाने की कोशिश करो, दोनों को आपस में जोड़ने की कोशिश करो, दोनों की नफरतों को खत्म करने की कोशिश करो। ये बहुत ही बड़ा पुण्य वाला काम है, ये बहुत अच्छा अमल है, बहुत ही अच्छा अमल है। हाँ, दोनों को मिलाने में अगर झूठ बोलना पड़े तो झूठ बोला जा सकता है, हालांकि झूठ बोलना बड़ा पाप है, बड़ा गुनाह है, लेकिन लैसल कज़्ज़ाब अल्लज़ी युस्लिहु बैनन नास, अगर दोनों को आपस में मिलाने के लिए झूठ बोला जाए। ऐ अब्दुर्रहमान, आपके बारे में अब्दुर्रहीम बहुत अच्छी बातें कर रहा था, कह रहा था अब्दुर्रहमान भाई बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझसे नाराज हैं, क्या बात है, क्या वजह है, समझ में बात नहीं आ रही है। ये आप अगर इनसे कहें और उनके पास जाकर के इनके बारे में कहे, आई अब्दुर्रहीम भाई आपके बारे में अब्दुर्रहमान साहब कह रहे थे अब्दुर्रहीम बहुत अच्छे हैं, बहुत लायक फायक आदमी हैं, दीनदार हैं, नमाजी हैं, कुरान की तिलावत करने वाले, पता नहीं मुझसे क्या गलती हो गई है। अगर इस तरीके से बात की जाए और दोनों को मिलाने के लिए बात की जाए, इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अल्लज़ी युस्लिहु बैनन नास लैसल कज़्ज़ाब, झूठ नहीं है, आपस में मिलाने के लिए, दोनों भाइयों को जोड़ने के लिए, नफरतों को खत्म करने के लिए अगर झूठ बोला जाए तो झूठ बोला जा सकता है, तो ये अमल किया जाए। आज यहाँ ऐसा होगा, आज तो अगर आग जल रही तो उसके अंदर पेट्रोल डाल दिया जा रहा है, दोनों आपस में इतना लड़ा दो, ये इसको दुश्मन बना दो, इसको दुश्मन बना दो, ये मारे इसको, ये खत्म करे। मेरे भाई जो आपस में मिलाने वाला काम नहीं हो रहा है। आज मुसलमानों के अंदर से इस्लाम खत्म हो चुका है ही नहीं, इस्लाम ईमान नहीं है। मेरे भाइयों, जब ये डर, ये खौफ रहेगा कि जहन्नम की आग है, अल्लाह तबारक व तआला के सामने खड़ा होना पड़ेगा, मुझे इन सब चीजों के बारे में हिसाब व किताब देना पड़ेगा। जब मुझे इन चीजों के बारे में अल्लाह ताला को जवाब देना पड़ेगा तो इंसान एहसास करेगा। इसी वजह से उमर फारूक कहा करते थे, हासिबू अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबू, ऐ लोगों तुम अपना मुहासबा किया करो इससे पहले कि तेरा मुहासबा किया जाए, अपना हिसाब किया करो इससे पहले कि तेरा हिसाब किया जाए। वज़िनू अनफुसकुम क़ब्ल अन तुज़िनू, ऐ लोगों तुम अपना वजन किया करो, अपने आप को तौलते रहो इससे पहले कि तुमको तौला जाएगा। कल क़यामत के दिन उस तराजू में सबको तौला जाएगा। और कुरान तो चीख करके कहता है व नज़उल मवाज़ीनुल क़िस्त लियौमिल क़ियामा फला तुग़लबु नफ़्सुन शैया, कल क़यामत में अल्लाह ताला इंसाफ का तराजू लेकर के आएगा और उस इंसाफ के तराजू में हर किसी को तौला जाएगा। नेकियां और बुराइयां, नेकियां जिसकी भारी पड़ जाएंगी और बुराइयां कम हो जाएंगी, उसको नेकियां जिसकी ज्यादा हो जाएंगी जन्नत में जाएगा, बुराइयां जिसकी ज्यादा हो जाएगी जहन्नम के अंदर जाएगा। फमन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फउलाइका हुमुल मुफ़्लिहून वमन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फउलाइका अल्लज़ीना ख़सिरू अनफुसहुम फ़ी जहन्नम ख़ालिदून। नेकियां और बुराइयां सोचना चाहिए आदमी को हर वक्त। अगर मैं अभी मर गया तो जन्नत की जहन्नम, मैं अपने भाई का दिल दुखाता हूँ, मैं अपने भाई के लिए नफरत फैलाता हूँ, अरे मैं अपने भाई से माफी मांग लूं, अपने भाई से माफी मांग लेता हूँ। जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है। अभी तो बहुत सारी बीमारियां दुनिया में चल रही है, कभी किसी को हार्ट अटैक अचानक हो जाता है, कभी कोई एक मच्छर काट लेता डेंगू की बीमारी, वो आदमी उसी से मर जा रहा है। न जाने किन किन बीमारियों में आदमी लग करके अचानक मौत हो रही है। मेरे भाइयों, जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है। अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश करो और ये बदलाव और समाज के अंदर ये सुधार किसी एक ही वजह पैदा हो सकती है कि अल्लाह तबारक व तआला का खौफ अपने दिल में पैदा कर, जहन्नम की आग को अपने दिल के अंदर डाल। क्या आज नहीं तो कल उस जहन्नम का सामना करना पड़ सकता है। इस वजह से इंसान अपने आप के अंदर ख्याल करने की कोशिश करे, आज नहीं तो कल मरना तो है और अल्लाह के पास जाना है। अगर इस बात का अकीदा और ईमान नहीं है तो फिर वो मुसलमान नहीं है। मरने के बाद की जिंदगी के ऊपर यकीन रखना जरूरी है। जितना यकीन रहेगा इंसान उतना ज्यादा अल्लाह ताला से डरेगा।
तो ये भाईचारा अपने यहाँ पैदा करने की कोशिश कीजिए, अपने यहाँ से नफरतों को खत्म कीजिए, सलामती और अपने यहाँ सलामती को बढ़ावा दीजिए, नफरतों को खत्म कीजिए। बगल में गैर मुस्लिम भी है तो उसके साथ भी अच्छा रवैया अपनाइए। गैर मुस्लिम है तो क्या हुआ, अगर वो बीमार पड़ जाए तो उसके साथ अच्छा सलूक कीजिए। मरीज की इयादत करने के लिए जाइए, अगर बगल में आपका गैर मुस्लिम भाई क्यों ना हो, अगर वो बीमार है तो उसको भी देखने के लिए जाइए। आपसे जितना हेल्प हो सकता है उसके मदद करने की कोशिश कीजिए। ये इस्लाम बताता है मेरे भाइयों। लेकिन बहुत से मुसलमान हैं, आज मुसलमान बीमार पड़ता तो देखने के लिए जाता नहीं है, और अगर जाता तो उसको इतना भी मालूम नहीं है कि बीमार के पास खड़े होकर के कौन सी दुआ पड़ी जाए। कितने लोग हैं यहाँ पे बीमारियों को देखने के लिए जाते हैं? आप लोग जाते तो जरूर होंगे, उसके सामने पहुंच करके क्या दुआ पड़ता है? आप तो दवा तो दे नहीं सकते, सुइया तो लगा नहीं सकते, इंजेक्शन तो लगा नहीं सकते हैं, तो आपके पास एक ही चीज है, दुआ। कौन सी दुआ देते हैं मालूम है? कितने लोगों को मालूम है? कितने लोगों को मालूम? हाँ तो भाई, तो इतने रात को हम यही सब करवाएंगे। अब कितने को मालूम है बताइए, गौर कीजिए मेरे भाई। क्या जाकर मंत्र पढ़ देते हैं क्या? चतुर्वेदी आप भी हैं? गौर कीजिए, जब आप किसी मरीज के पास जाइए तो इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने फरमाया, मरीज के पास जाइए तो कहिए ला बाअस तुहूरुन इंशाअल्लाह, ला बाअस तुहूरुन इंशाअल्लाह, ला बाअस तुहूरुन इंशाअल्लाह, अल्लाहुम्मा अज़हिबिल बास रब्बिन नास वश्फि अंत शाफी ला शिफा इल्ला शिफाउक शिफाउल ला युगादिरु सक़मा। इस कौम को भी इतनी दुआएं मालूम नहीं है। और किसी फिल्म का गाना पूछ दो तो भोजपुरी गाना तो सबको याद है। मेरे भाइयों, अजीब मसला है, आज हमारे यहाँ मेरे भाइयों की चीजें मालूम नहीं है, और अपने आप को मुसलमान का दावा करता है, अपने आप को अहले हदीस कहता है। मेरे भाइयों, सोचो, गौर करो, इतनी छोटी छोटी दुआएं तो आप याद कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी दुआएं नहीं है। इस वजह से आई मुसलमानों, अपने आप के अंदर चेंजिंग लाने की कोशिश करो, अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश करो, और हमारे अंदर बदलाव आ सकता है। हमारे अंदर जो कमियां हैं वो दूर हो सकती है। उसके अंदर आपको एक काम और करना पड़ेगा, वो ये है कि आपके अंदर जो चीजें, जो खराबियां हैं उसको अपने यहाँ से डिलीट करना होगा। अपने यहाँ, अपने अंदर अच्छाइयों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अपने यहाँ अच्छाइयों को लाना पड़ेगा। जैसे शराब लोग पीते हैं और बड़ी तेजी के साथ ये शराब की लत में ये कौम डूबती जा रही है, और नौजवान नस्ल शराब के आदी बनते जा रहे हैं। शराब को छोड़ने की कोशिश करो, और मोहम्मद रसूलुल्लाह के उस फरमान को याद रखो कि जो आदमी शराब पिएगा, और शराब पीने वाले की 40 दिन तक उसकी इबादत कबूल नहीं होती है, जो शराब पीने वाला होगा। और फरमाता, और अगर इसी हाल में मरा तो दखलन नार, तो वो जहन्नम के अंदर दाखिल होगा। ऐ शराबियों, अपने यहाँ से शराब को खत्म करो। मेरे भाइयों, वो कौन सी चीज थी और कैसा अकीदा था और अल्लाह पर कितना यकीन था। जब एक पुकारने वाला पुकारता है, वो लोगों, आज से शराब बंद कर दी गई है, आज से शराब हराम कर दी गई है, वो लोगों शराब मत पियो। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मैं अबू तलहा के घर लोगों को शराब पिला रहा था। सुनिए, पोठिया घाट के लोगों, मनसाही कटिहार के लोगों, जरा इस मंजर को देखो। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैं अबू तलहा के घर लोगों को शराब पिला रहा था। ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए। बहुत से लोग बैठे हुए थे, शराब पी रहे थे, और इसी दौरान एक पुकारने वाला पुकारता, लोगों, आज से शराब हराम कर दी गई है, आज से कोई शराब न पिए। लोगों के हाथ में गिलास में शराब भरी हुई है, लोग शराब लोग पी रहे, उसी गिलास के जरिए से शराब फुल है गिलास के अंदर। लेकिन मेरे भाइयों, शराब पीते पीते लोग रुक गए। गिलास में फुल शराब है, पी रहे हैं, लेकिन ये आवाज सुने तो रुक गए। और लोगों ने सुना शराब हराम कर दी गई है। अब ये भी सोचते थे, अरे हराम कर, कल से नहीं पिएंगे, आज पी लेते, जो बचा हो इसको आज पी लो ना। लेकिन ऐसा नहीं किया। हाथ में जो बोतल और जो गिलास था, उस गिलास को जमीन में फेंक दिया, बोतल को फेंक दिया। लोगों ने अपने घरों से मटकों को निकाल करके मदीना की गलियों में तोड़ना और फोड़ना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि मदीना की गलियों में शराब बहने लगी। मेरे प्यारे साथियों, ये ईमान
ईमान कितना जबरदस्त था, अल्लाह का डर और खौफ कैसा था। मेरे भाइयों, शराब के बगैर लुकमा अंदर नहीं जाता था। ये लोग कुरान की आयत सुन करके और मोहम्मद रसूलुल्लाह का मैसेज सुन करके अपने शराब को बंद कर दिया करते थे। आज इतनी तकरीरें इस कटिहार, पूर्णिया और बिहार के अंदर इतने जलसे हुआ करते हैं और इन जलसों के अंदर शराब के ऊपर तकरीरें हुआ करती है। लेकिन मेरे भाइयों, कल भी शराब लोग पी रहे थे, आज भी शराब पिया करते। ये कैसे मुसलमान है? अल्लाह और उसके रसूल के ऊपर ईमान तो रखते हैं, नबी को तो मानते हैं लेकिन नबी की नहीं मानते। नबी को कुफ्फारे मक्का भी मानते थे, अमीन जानते थे, सादिक जानते थे, नबी की नहीं मानी तो वो लोग जहन्नम के अंदर चले गए। आज हम और आप नबी को मान रहे हैं लेकिन नबी की नहीं मान रहे हैं। तो अपना ठिकाना कुछ फैसला कर लो कि हम जन्नत में जाएंगे कि जहन्नम के अंदर जाएंगे। कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ओ लोगों, अपने आप और अपने परिवार वाले को जहन्नम की आग से बचाने की कोशिश करो। शराब से उसी वक्त बच सकते हो जब आपको मालूम हो शराब पीने वाले को जहन्नम के अंदर जाना पड़ेगा। अगर बगैर तौबा के अगर वो मर गया तो जहन्नम के अंदर दाखिल हो जाएगा। क्या पता कब किस वक्त कौन मर जाएगा, क्या पता मेरे भाइयों, किसी की कोई गारंटी नहीं है। कब कहाँ मरेगा कोई जानता ही नहीं है। कब किसकी मौत आएगी किसी को कोई खबर ही नहीं है, कोई जानता नहीं है। कब मरेगा जवानी में, बुढ़ापे में, कल सुबह किसी को कोई पता ही नहीं है। मरना तो जरूर है। कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफिरून मिन्हु फइन्नहु मुलाक़ीकुम, ऐ नबी ऐलान कर दो जिस मौत से तुम भाग रहे हो, अलग अलग दवाइयों को खा करके अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हो, ऐ लोगों तुम्हें मरना है। कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफिरून मिन्हु फइन्नहु मुलाक़ीकुम, जिस मौत से तुम भाग रहे हो उस मौत से तुम्हें मिलना ही पड़ेगा, मुलाकात करनी पड़ेगी और मिलना ही नहीं पड़ेगा। मरने के बाद तुम्हें अल्लाह के पास जाकर के अपने जिंदगी का हिसाब देना पड़ेगा। मौत आनी ही है, मरने से बच नहीं सकते हो। मौत से किसी को छुटकारा नहीं है। अगर मौत से किसी को छुटकारा होता तो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह वो शख्सियत होते। लेकिन आज भी जाइए मदीनतुर रसूल, जाइए उस मस्जिद नबवी के पास जाइए, बाबू सलाम से एंट्री कीजिए, आपको जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की कब्र मिलेगी। आपकी नजर जब उस कब्र के ऊपर पड़ेगी तो मेरे भाइयों चीख करके ये कहने पर मजबूर हो जाओगे, आई अबुल कलाम आप क्या चीज हो, आई अब्दुल रहमान आप क्या चीज हो। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह इस दुनिया से जा सकते हैं तो हम भी तो इस दुनिया से जा सकते हैं। ये मेरे भाई को जहन में रखो, मौत तो आनी है, मौत से कोई बच नहीं सकता है। जब मौत आनी है और अल्लाह के पास जाकर के अपनी जिंदगी का हिसाब किताब देना है तो मेरे भाइयों अपनी जिंदगी के अंदर सुधार लाने की कोशिश कीजिए। शराब से तौबा कीजिए, जुआ से तौबा कीजिए, जिना से तौबा कीजिए और अल्लाह से माफी मांगिए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला माफी मांगने वाले को बहुत ही ज्यादा पसंद करता है। हजरत आयशा ने जब सवाल किया तो अल्लाह के नबी, ये इस पवित्र रातों में, शब कदर में, ताक रातों में कौन सी दुआ मांगो? तो अल्लाह के नबी ने जो दुआ सिखलाई थी, आयशा अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, ऐ अल्लाह माफी को तू पसंद करता है, ऐ अल्लाह मुझे माफ कर दे। हर कोई अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ाए, रोए, माफी मांगे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला को ये बड़ा पसंद है कि बंदा मेरे सामने हाथों को फैलाए। और अल्लाह कहता है मुझे ये बात बर्दाश्त नहीं है कोई मेरे सामने हाथ फैलाए और मैं उसके हाथ को खाली वापस कर दूं। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला जब 99 कत्ल करने वाले को माफ कर सकता है तो आई मनसाई कटिहार के लोगों आपको क्यों नहीं माफ कर सकता? अल्लाह से रुजू करो, तौबा करो, माफी मांगो, गिड़गिड़ाओ और रात की तारीकी में रो रो करके माफी मांगो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐनानी ला तमस्सहुन नार ऐनुन बकत मिन खशियतिल्लाह, वो आंखें जहन्नम में जा नहीं सकती है जो आंखें अल्लाह को याद करके खौफ इलाही में जहन्नम को याद करके अज़ाब अलीम को याद करके रोता हो और अपनी आंखों से आंसू निकालता हो। ऐसा आदमी जहन्नम के अंदर जा नहीं सकता है। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला जहन्नम से बचा लेगा। ऐनुन बकत मिन खशियतिल्लाह, वो आंखें जहन्नम के अंदर कैसे जाएंगी? जो अल्लाह के खौफ से रोने वाली आंखें हो, अल्लाह के खौफ से
आंसू बहाने वाली आंखों। गौर कीजिए मेरे भाइयों, आज तो हम हंसने और हंसाने वाले काम कर रहे हैं, रोते कहाँ हैं? रोते कहाँ हैं? हजरत उमर फारूक की जिंदगी को देखो, हजरत उमर फारूक की जिंदगी को देखो मेरे भाइयों, कितना ज्यादा रोया करते थे, इतना ज्यादा रोते थे, इतना ज्यादा रोते थे, रोने की वजह से आपकी आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए थे। और बाकायदा कभी कभी जब नमाज वो पढ़ा करते थे, नमाज वो पढ़ा करते थे हजरत उमर फारूक, तो कुरान की आयतें पढ़ पढ़ कर रोना शुरू कर देते। इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, तेरा अज़ाब वाक़ई होने वाला है, तेरा अज़ाब वाक़ई एक न एक दिन वाक़ई होने वाला है। इस आयत को पढ़ करके उमर फारूक सारों के रोया करते थे मेरे भाइयों। हजरत उमर फारूक के अलावा और दीगर सहाबा कराम को आप देखेंगे तो सहाबा कराम बहुत ज्यादा रोया करते थे। हजरत उस्मान गनी को उठाइए, हजरत उस्मान गनी जब कब्र के बारे में सुना करते थे और अज़ाब कब्र के ताल्लुक से अगर कोई किसी से कुछ सुन लिया करते थे, बहुत ही ज्यादा रोते थे। और कब्रिस्तान अगर जाया करते थे और कब्रों के पास जाते थे तो बहुत ही ज्यादा दहाड़ मार करके रोया करते थे। मेरे प्यारे साथियों, अपने अंदर बदलाव लाना है तो कभी कभी कब्रों की भी जियारत कर लिया करो, कभी कभी कब्रिस्तान भी चले जाया करो, कभी कभी उन कब्रों के पास जाया करो और सोचा करो यहाँ भी तो मेरा भाई दफन है, मेरी बहन दफन है, मेरा रिश्तेदार दफन है, बड़े पैसे वाला आदमी था वो भी तो यहाँ दफन है, आए एक न एक दिन मुझे भी दफन होना है। इमाम कायनात ने तो इसी का तज़किरा किया था और आपने फरमाया था फज़रूहा फइन्नहा तुज़क्किरुकुमुल मौत, ऐ लोगों मौत को याद करो, फज़रूहा ऐ लोगों इस कब्र की जियारत किया करो, कब्रिस्तान में जाया करो। आज मुसलमानों के अंदर कब्रिस्तान में जाने का आज रवाज खत्म हो चुका है, आज कब्रिस्तान नहीं जाता है। कभी इस बाजार में गया तो कभी उस बाजार में गया, कभी यहाँ भागा तो कभी वहां भागा, और जलसों में भी आता तो वही बाजार ही के सिलसिले में मेला लगेगा, हाँ लड़कियां आएंगी, चलो एंजॉय करते, मस्ती करते, ये जलसे भी आते, लेकिन मकसद सुनने के मकसद से नहीं, अपने अंदर इस्लाह पैदा करने के मकसद से नहीं। जलसों के अंदर भी आते हैं तो वही मेला ठेला के चक्कर में आते हैं। चलो चलो जाकर के हम बाजार का मुआयना कर लेंगे और चलो हम जाकर के एंजॉय कर लेंगे। मेरे प्यारे साथियों गौर करो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फज़रूहा फइन्नहा तुज़क्किरुकुमुल आखिरा, वो लोगों कब्रिस्तान की जियारत किया करो, ओ लोगों कब्र की जियारत किया करो, कब्रिस्तान में जाया करो, क्योंकि ये कब्रिस्तान में जाने से और कब्रों की जियारत करने से तुम्हें मौत याद आएगी, तुम्हें आखिरत याद आएगी, तुम्हें अपनी जिंदगी की हकीकत मालूम होगी कि आज नहीं तो कल तुम्हें भी तो इस कब्र के अंदर जाना पड़ेगा। आपस में दुश्मनी रख करके क्या फायदा, शराब पीने से क्या फायदा और ज़िना करने से क्या फायदा, मुझे कब्र के अंदर जाकर के मुझे जवाब देना पड़ेगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर ये जहन के अंदर बैठा लो और महीने के अंदर एकाध मरतबा अगर तुम कब्रिस्तान की जियारत कर लो तो तेरे अंदर बदलाव आ सकता है, तेरे अंदर चेंजिंग आ सकती है। ये होना चाहिए, अगर अपने अंदर बदलाव लाना है तो मेरे भाइयों कब्रों की जियारत करो। बाजार तो बहुत जाते हो ना, कटिहार वगैरह बाजार में तो जाना ही जाना है, अगल बगल और भी हटिया उटिया आपके यहाँ लगता वहां चला जाता आदमी, लेकिन मेरे भाइयों कब्रिस्तान की भी जियारत किया करो। आपको मौत याद आएगी, आपको अपनी आखिरत याद आएगी, आपको अपने आप के अंदर बदलाव नजर आएगा कि आज नहीं तो कल मुझे भी मरना है और इसी कब्र के अंदर जाना है। मैंने इस कब्र के लिए कौन सी तैयारी की है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों तुम अपने आप को और अपने परिवार वाले को दोनों को जहन्नम की आग से बचाओ, खुद को भी जहन्नम से बचाओ और अपने परिवार वाले को दोनों को जहन्नम की आग से बचाओ। अपने बच्चों को, अपने बीवी को, अपने बेटे को, अपने बेटी को, सबको जहन्नम की आग से बचाओ। उस जहन्नम की आग से बचने के लिए नमाज की पाबंदी जरूरी है, नमाज की पाबंदी बहुत जरूरी है। आज समाज के अंदर आज इतने जलसे और जुलूस होते हैं, लेकिन मेरे भाइयों कल जितने नमाजी थे आज भी उतने नमाजी हैं। पूरी रात तकरीर सुनेंगे और फजर के नमाज में गोल, फजर के नमाज में गायब, लगता है जलसा सुन लिया, तकरीरें सुन ली, जलसे के अंदर शिरकत कर ली, जन्नतुल फिरदौस में पहुंच गया। देख रहे हैं
आज नमाज नहीं है, नमाज की पाबंदी नहीं है, मस्जिदें वीरान है। मेरे भाइयों, बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, बाबरी मस्जिद को हमसे छीन लिया गया, ये कह लीजिए बाबरी मस्जिद तोड़ दी गई, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। वहां कोई नमाज पढ़ता ही नहीं था। और भी जगहों पे मस्जिदों के ऊपर नजरें हैं, लेकिन मेरे भाइयों बताओ, मस्जिदों को वीरान नहीं आबाद नहीं करोगे तो मस्जिदों की हिफाजत कैसे हो सकती है? मुअज्जिन अज़ान तो देता है, हय्या अलस सलाह हय्या अल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। हम अपनी दुकान छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, हम अपने घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, हम अपनी गप्पे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, हम अपने बच्चों और बीवी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ओ मुसलमानों, गौर करो, इस नमाज की पाबंदी करो, क्योंकि ये नमाज तुम्हें बुराइयों से रोकेगी, ये नमाज तुम्हें बेहयाइयों से रोकेगी। इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाइयों और बुराइयों से रोक देती है। ये नमाज इंसान को बुराइयों से बेहयाइयों से दूर कर। नमाज की पाबंदी ने, मौलवी साहब पता नहीं मेरा बच्चा सुधर ही नहीं रहा है, यही सब कर रहा। अरे वो बच्चा सुधरेगा कहाँ? उस बच्चे को आपने तरबियत नहीं दी है, उस बच्चे को आपने इस्लाम का पाबंद नहीं बनाया है, आप खुद पाबंद नहीं है। अजान आप भी सुनते, नमाज पढ़ने नहीं जाते, तो आपका बेटा कहाँ से नमाज पढ़ेगा? मुरू औलादकुम बिस्सलाह, अपने बच्चे को नमाज पढ़ने का हुक्म दो। वहुम अबनाउ सब'i सिनीन, जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो बच्चे को नमाज पढ़ने का हुक्म दो। नमाज पढ़ने के बारे में कहो, चलो मेरे बेटे, जिस अल्लाह ने पैदा किया है, जिस अल्लाह ने हाथ दिया, पैर दिया, जिस अल्लाह ने जिंदगी दी है, उस अल्लाह को खुश करो, उस अल्लाह के सामने सजदा करो, क्योंकि मेरे बेटे इसी के लिए तो अल्लाह ताला ने हमें और आपको पैदा किया है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अपने बच्चे से कहो, ऐ मेरे बेटे, कुरान तो कहता है कि हमने अपने बंदों को इंसानों को और जिन्नों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। ऐ मेरे बेटे, चल मैं भी नमाज पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, तो भी नमाज पढ़। अपने बच्चे को 6-7 साल का जब बच्चा हो तो उस बच्चे को नमाज का आदी बनाओ। जब बच्चा 10 साल का हो जाए, वह बनाओ 10 सिनीन वज़रिबूहुम, जब बच्चा 7 साल से नहीं बल्कि 10 साल का हो, और जब बच्चा नमाज ना पढ़े, तुम नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हो, लेकिन आपका बेटा नमाज ना पढ़ता है, आप जा रहे हो नमाज पढ़ने के लिए, ज़ुहर असर मगरिब इशा फजर की नमाज पढ़ रहे हो, लेकिन आपका बेटा नमाज नहीं पढ़ रहा है, तो आप अपने बेटे को मार मार करके नमाज पढ़ाओ, अपने बेटियों को मार मार करके नमाज पढ़ाओ। आज ऐसा है, बाप ही नमाज नहीं पढ़ रहा तो बेटा कहां से नमाज पढ़े? माँ नमाज नहीं पढ़ती है तो बेटियां नमाज कहां से पढ़े? और मेरी बहनों, अपनी बेटियों को नमाजी बनाना हो तो खुद नमाजी बनो, अपने बेटों को नमाजी बनाना है तो खुद नमाजी बनो। आप नमाज नहीं पढ़ते तो आपका बेटा कहां से नमाज पढ़ेगा? आप नमाज नहीं पढ़ती हो तो आपकी बहू कहां से नमाज पढ़ेगी? आप नमाज का सिलसिला अपने यहाँ कायम करो और नमाज का सिलसिला अपने यहाँ जारी रखो। नमाज का ताल्लुक इस्लाम के अंदर इतना जबरदस्त है कि अगर मैदान जिहाद के अंदर अगर गए हो और अगर जंग चल रही हो, लड़ाई भी चल रही हो, तो इस्लाम ये कहता है कि आधे लोग जंग करें, आधे लोग लड़ाई लड़े और आधे लोग नमाज पढ़े। ऐसी हाल में भी नमाज माफ नहीं है। अगर खड़े खड़े नमाज पढ़ने की ताकत नहीं है तो बैठ करके नमाज पढ़ो, और बैठ करके ताकत नहीं है तो लेट करके नमाज पढ़, और वो भी ताकत नहीं तो इशारे से नमाज पढ़। हत्ता यातियकल यकीन वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन। कुरान कहता है जब तक मौत ना आ जाए तब तक अल्लाह की इबादत करता रहा, अल्लाह की इबादत करता रहा, इबादत करता रहा, इबादत करता रहा, क्योंकि इसी इबादत के लिए तो अल्लाह ताला ने पैदा किया है। ये नमाज इंसान को बेहयाई और बुराइयों से रोक देगी। बंदा जब नमाज पढ़ेगा तो इंसान बुराइयों से अपने आप को रोक लेगा, अपने आप को बुराइयों से कंट्रोल कर लेगा। इन्नस्सलाता तन्हारिल फहशाइ वल मुनकर। वो लोगों, नमाज की पाबंदी करो। ये नमाज इंसान को ईमान वाला बना देगा, इंसान को अच्छा इंसान बना देगा, मोमिन बना देगा, मुसलमान बना देगा। नमाज अपने यहाँ है ही नहीं। नमाज जाइए फजर में चेक कीजिए, आप ज़ुहर में, असर, जुमे के दिन में नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, खुतबा उतबा में आप कभी कहीं देने का मौका मिलता तो कब आदमी आ रहा है?
जब खुतबा खत्म होने वाला रहता है तब ऐसा लगता है मस्जिद नहीं है वो ससुराल आ रहा है। अब खाने की बात आई है, बस चलो जाकर के खाना खा। बताइए अजीब मसला है मेरे भाइयों। जब कुरान कहता है इज़ा नूदिया लिस्सलाती मिन यौमिल जुमाती फसाओ इला ज़िक्रिल्लाह, ओ मेरे बंदो जब आजान की आवाज दी जाए, जब तुम्हें नमाज जुमा के लिए बुलाया जाए, इज़ा नूदिया लिस्सलाती मिन यौमिल जुमा फसाओ इला ज़िक्रिल्लाह, जब नमाज जुमा के लिए तुम्हें पुकारा जाए, बोला जाए, फसाओ इला ज़िक्रिल्लाह, तो अल्लाह के जिक्र के तरफ दौड़ो, अल्लाह के जिक्र की तरफ निकलो। वज़रुल बै, और अपने कारोबार को तर्क कर दो, छोड़ दो, दुकानों के अंदर तुम ताले लगा दो। मेरे भाइयों लेकिन आज हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। जाओ मदीना के अंदर देखो, मक्का के अंदर देखो मेरे भाइयों, जब आजान दी जाती है लोग अपने अपनी दुकानें बंद कर देते हैं। आज भी बाकायदा मदीना के अंदर भी, मदीना तो रसूल के अंदर भी, आप मदीना का जो मार्केट है उसके अंदर आप जाइए, आजान होती है उसके बाद कोई भी आदमी, दुकान का मालिक किसी भी कस्टमर को सामान देने के लिए तैयार नहीं होता है। आजान हो चुकी है, अब हम अपना सामान तुम्हें दे नहीं सकते। मेरे प्यारे साथियों गौर करो, लेकिन आज अपने यहाँ आजान होती है कोई मतलब नहीं है, कारोबार जारी है, कारोबार आदमी कर रहा है। लोगों ने रज़्ज़ाक़ को भुलाया रिज़्क़ की चक्कर में, रिज़्क़ के चक्कर में लोगों ने रज़्ज़ाक़ को भूल बैठा है। मेरे प्यारे साथियों नमाज की पाबंदी करो, नमाज की पाबंदी करो, हर हाल में नमाज की पाबंदी करो, नमाज का ख्याल करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी वक्त कह रहे थे, आप इस दुनिया को छोड़ रहे हैं, इस दुनिया को छोड़ करके जा रहे हैं, लेकिन अपने सहाबा को, इस उम्मती को बाकायदा वसीयत करते हुए जा रहे हैं। ओ लोगो अस्सलाह 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 व मा मलकत अयमानुकुम, ओ लोगो नमाज 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 का ख्याल करना, व मा मलकत अयमानुकुम, और अपने वर्कर के साथ अच्छा सलूक करना, आपके मातहत में जो लोग होंगे उसके साथ अच्छा बर्ताव करना, अपने नौकरों के साथ अच्छा सलूक करना, अपने वर्करों के साथ अच्छा सलूक करना। ये कौन कह रहे हैं? जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह आखिरी वक्त में लोगों से कह रहे कि नमाज छोड़ना नहीं, नमाज की पाबंदी करना, क्योंकि कल क़यामत के दिन पहला सवाल, पहला क्वेश्चन बंदों से किया जाएगा। अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामा सलाह, कल क़यामत के दिन बंदे से पहला सवाल यही किया जाएगा नमाज के बारे में। तुमने नमाज दुनिया में पढ़ी या न पढ़ी, और उसके बाद यही पूछा जाएगा तुमने नमाज तो पढ़ी, अगर कोई पढ़ता है तो मेरे भाइयों नमाज पढ़ने का तरीका मालूम नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सल्लू बिल्लैल, अल्लाह के नबी फरमाते हैं ओ लोगों नमाज पढ़ो वैसे पढ़ो जैसा तुमने मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा है। सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज पढ़ो वैसे पढ़ो जैसा तुमने मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा है। सहाबा की नमाज को देखो और मेरे भाइयों वैसे ही नमाज पढ़ो। आज हम नमाज पढ़ते हैं लेकिन सजदा का तरीका मालूम नहीं, रुकू का तरीका मालूम नहीं, क़याम का तरीका मालूम नहीं। आज हम नमाज में पढ़ रहे हैं लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पे नमाज नहीं है। इस वजह से अपने अंदर कमियां पाई जा रही है। खुशू खुजू के साथ नमाज पढ़ो। कुरान करीम 18 पारे को आप उठाओगे तो 18वें पारे के अंदर लिखा है क़द अफ़लहल मोमिनून, यकीनन मोमिन ही कामयाब है। कामयाबी मोमिन के लिए, जन्नत मोमिन के लिए है, मोमिन के लिए ही जन्नत खुशखबरी है। अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, जो अपनी नमाज के अंदर खुशू खुजू इख्तियार करते, नमाज अल्लाह के रसूल के मुताबिक पढ़ते। अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, जो लोग नमाज की पाबंदी करते, जो नमाज के अंदर खुशू खुजू इख्तियार करते। और कुरान इसी सूरत के अंदर आगे जाइएगा तो कुरान कहता है वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून, जो अपनी नमाज की हिफाजत करते हैं, जो अपनी नमाज की मुहाफ़िज़त करते हैं, नमाज को किसी भी हाल में छोड़ते नहीं है, नमाज की हिफाजत करने वाले लोग उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फ़िरदौस हुम फीहा खालिदून, यही लोग जन्नत फिरदौस के वारिस होंगे जो नमाज की पाबंदी करते हैं, जो नमाज की हिफाजत करते हैं। तसव्वुर कीजिए मेरे भाइयों आज हमारे यहाँ नमाज की क्या कंडीशन है और किस तरीके से लोग नमाज पढ़ती है तो मालूम ही है।
मालूम है आज क्रिकेट देखने के लिए आदमी के पास टाइम है, मैच देखने के लिए टाइम है, मोबाइल के अंदर गेम खेलने के लिए टाइम है, आज लड़कियों से बात करने के लिए टाइम है, आज बाजारों में जाकर के 2-2 घंटे घूमने के लिए टाइम है। लेकिन जिस अल्लाह ने जिंदगी दी है उस अल्लाह के सामने 10 मिनट खड़ा होकर के इबादत करने का टाइम नहीं है। मेरे भाइयों, ताज्जुब और अफसोस की बात है इस कौम को क्या हो गया है। जिस कौम को आइडियल होना चाहिए, रहबर और रहनुमा होना चाहिए, वो कौम आज जलील खार है। आज हमने कुरान को छोड़ा, आज हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान को छोड़ा। आज मुसलमानों के अंदर इस्लाम दिखता ही नहीं है। मुसलमान ऐसा होना चाहिए, चले तो लगे मुसलमान है, उठे तो लगे मुसलमान है, बैठे तो लगे मुसलमान है, शादी ब्याह करे तो लगे मुसलमान है। आज मुसलमानों की जिंदगियों को देखिए, शादी ब्याह देखिए तो लगेगा ही नहीं मुसलमानों की शादी। बारात ही जा 200, 150 बारात। किसी की शादी हो रही है, मौलवी साहब अपनी बेटी की शादी कर रहा हूं, इतना जहेज देना पड़ रहा है। सोचिए, इतना लग रहा है, गाड़ी, फ्रिज, ये सारे सामान देने पड़ रहे हैं। मेरे भाई, कौन से आप मुसलमान हैं? हराम खोरी हमारे यहाँ, हमारे जिंदगियों के अंदर हराम चीजों ने एंट्री कर लिया है। हराम खोरी के हम आदि हो चुके हैं। अभी देखिए बहुत नौजवान नस्ल को आप उठाइए, उनके मोबाइल को देखिए, उसके अंदर ड्रीम 11 ऐप डाउनलोड किया हुआ है। रोजाना जुआ खेलता, रोजाना इस टीम के ऊपर लगा रहा है, इस टीम के ऊपर लगा रहा है, इसके ऊपर 10-20 रुपया लगा करके कि चलो हम जीत जाएंगे तो हमको 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ मिल जाएगा, हम बन जाएंगे करोड़पति। मेरे भाइयों, सोचिए, सोच कितनी घटिया है, कितनी गलत सोच है। हराम तरीके से पैसा खाने वाला, आपने भी हराम और हलाल के ताल्लुक से शायद किसी मौलाना से सुन रहे थे जब हम लोग बैठे हुए थे, मदनी साहब और ये हमारे डॉक्टर साहब, तो उसी दौरान कोई हलाल और हराम के ऊपर तकरीर कर रहे थे, मालूम नहीं है। लेकिन बहर कैफ अगर आप अपने जिस्म के अंदर हराम पैसा दाखिल कर रहे हैं तो याद रखिए, मतअमुहु हराम व मलबसु हराम व गुज़िया बिल हराम फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक। आपकी दुआ कबूल नहीं होगी, आपकी इबादत कबूल नहीं होगी अगर हराम तरीके से आपने पैसा कमाया है। हराम तरीके से आपने पैसा कमाया है, हराम तरीके से अगर आपने किसी का पैसा खाया है, यतीमों गरीबों का पैसा खाने वाला और गरीबों का पैसा लूटने वाला, यतीमों का पैसा वो खा नहीं रहा है, पेट के अंदर पैसा नहीं डाल रहा है। इन्नल्लज़ीना याकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा। कुरान कहता है अपने पेट के अंदर वो जहन्नम की आग को वो भर रहा है। यतीमों के माल को खाने वाला, यतीमों की किफालत करने की कोशिश करो, क्योंकि यतीमों की किफालत करने वाला इमाम कायनात फरमाते हैं, अना व काफिरुल यतीम का हातैन फिल जन्ना। मैं और यतीमों की किफालत करने वाला दोनों के दोनों ऐसे जन्नत में रहेंगे। आपने दोनों उंगलियां मिला करके बताया और लोगों को बताया, ओ लोगों यतीमों की किफालत कर, गरीबों की किफालत कर। आज यतीम और गरीबों का पैसा चूसने वाले लोग मौजूद हैं। ये जहेज के नाम पर ये तो इंटरनेशनल फकीर है, ये भिखमंगा है। मेरे भाइयों, सोचिए, गौर कीजिए, आज यतीमों और गरीबों का पैसा को लूटा जाता है और समाज के अंदर अगर ज़िनाकारी बढ़ रही है तो मेरे भाइयों, ये भी जहेज का बहुत ही बड़ा रोल है। जहेज की वजह से आज हमारे समाज के अंदर ये ज़िनाकारियां बढ़ती जा रही है। आज हमारे समाज की लड़कियां, मेरे भाइयों, मजबूर है ये काम करने पर। मेरा बाप 5 लाख तो खर्चा नहीं कर पाएगा, इसी वजह से गैरों के साथ हमारी बहनें भाग रही है। वो लोगों, अल्लाह के वास्ते जहेज को बंद करो और अल्लाह से डरने की कोशिश करो। कल कयामत के दिन तुम्हें अल्लाह के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। कयामत के दिन तुम्हें अल्लाह के यहाँ हिसाब देना पड़ेगा। तुम्हारी ये बहन, हमारी ये बहन, मेरे भाइयों, गैरों के साथ भाग रही है और गैरों की तरफ से बाकायदा ऑफर मिल रहे हैं, आओ इससे शादी करो, हम तुम्हें ये देंगे, हम तुम्हें ये देंगे, हम तुम्हें ये देंगे। आपने सुना नहीं एक नेता का भाषण, 10-10 ऑफर उसने दिया हुआ, यूट्यूब के अंदर मौजूद है, देख लीजिए। 10-10 ऑफर दिया हुआ है गैर मुस्लिम के ताल्लुक से। मुसलमान बहनों से कहा जा रहा है हमारी बेटों से शादी कर लो, हम तुम्हें ये ऑफर देते, ये देते, ये देते, ये देते। मेरे
मेरे भाइयों अजीब मसला है, सोचिए, गौर कीजिए मेरे भाइयों। आज हमारी बहनें दूसरों के साथ भाग रही है, आज हमारी बहनों के साथ ये भागने वाला मामला कौन कर रहा है? ऐ मुसलमानों, तुम कर रहे हो। तुम जहेज को बंद करो, जहेज को खत्म करो। ये हराम खोरी है, अपने यहाँ से हराम खोरी को खत्म करो। मेरे भाइयों, सोचने वाली बात है। और ये हराम खोरी कब खत्म होगी अपने यहाँ से? वो अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, जब अपने आप के अपने दिलो दिमाग के अंदर जहन्नम को आप डालिएगा। जहन्नम के बारे में सोचिए हर वक्त, और अज़ाब कब्र के बारे में सोचिए कि मरने के बाद मुझे अल्लाह के पास जाना है। अगर मेरी नेकियां कम पड़ गई और अगर मेरी बुराइयां ज्यादा हो गई तो जहन्नम के अंदर डाला जाएगा। और अगर जहन्नम में चला गया तो क्या होगा मेरे भाइयों? दुनिया की आग को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो जहन्नम की आग को कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? ये पौने 2 पौने 3 बजे तक मेरे भाइयों काफी देर तक मेरी तकरीर होगी। मैं तो सोच रहा हूँ आधा घंटा 20 मिनट बोल दूं, लेकिन हमारे फिरोज हारून साहब की मोहब्बत और यहाँ के लोग इस वक्त भी समझ लें जो भी बैठे हुए हैं, आप लोगों की मोहब्बत में मैंने इतना कुछ बोला और इस उम्मीद के साथ कि शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मेरे भाइयों, तकरीरें बहुत सारी आप सुन रहे हैं, जलसे के अंदर शिरकत कर रहे हैं, लेकिन बदलाव लाइए, अपने अंदर चेंजिंग लाइए, अपने आप को बदलिए, अपने आप को मुसलमान बनाइए। सिर्फ नाम का वोटर कार्ड और आधार कार्ड के में जो इस्लामिक नाम है, उस नाम के बलबूते पे कोई जन्नत में नहीं जाएगा। मेरे भाइयों, मोहम्मद रसूलुल्लाह को रसूल मानते हैं तो रसूल को फॉलो कीजिए और रसूल अकरम की जिंदगी को अपने यहाँ नाफिज कीजिए, उसकी जिंदगी को, उसके कानून को, कि रसूल कैसे चलते थे, कैसे खाते थे, कैसे पीते थे, वैसे ही हम भी करने की कोशिश करें। रब्बुल आलमीन से दुआ है, रब्बुल आलमीन जो भी बातें बताई गई है, इन बातों के ऊपर हम जमीय मुसलमानों को अमल करने के अल्लाह तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, जो बातें बताई गई मुझसे पहले भी और हमने जो बातें आपके सामने रखी है कुरान हदीस की रोशनी में, इन बातों के ऊपर हम जमीय मुसलमानों को अमल करने की तौफीक अता फरमा। आपस में मोहब्बत पैदा फरमा दे, नफरतों को खत्म कर दे, हमारे यहाँ जो बुराइयां और बुराइयों को हम सबको मिलजुल करके खत्म करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।